सो यहाँ पे कुछ पीवाई क्यूज हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री में। सिर्फ जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें आपका साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज हुआ है, जिसमें आपका आइडेंटिटीज यूज हुआ है, ठीक है, हम दोनों स्टेट बोर्ड और सीबीएसई दोनों के करेंगे, और जिसमें आपका आइडेंटिटीज यूज है, जिसमें आपका साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये वाले जितने भी, ठीक है, जो सवाल बने हैं अभी तक आए हुए हैं उन पे, और रिसेंट के सवाल हम लेंगे यहाँ पे। 2 tan a इज इक्वल टू 3, ठीक है, 2 tan a इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ, तो भाई साहब यहाँ पे tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 3/2 है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, 4 sin a प्लस 3 cos a अपॉन 4 sin a माइनस 3 cos a। तो क्या कर लो भाई साहब, दोनों को डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, किसके साथ, cos a के साथ, ठीक है, डिवाइडेड बाई cos a। सो व्हाट वुड यू गेट, यहां पे हो गया आपका 4 tan a प्लस 3 अपॉन 4 tan a माइनस 3, ठीक है। तो यहां पे आप डाल दो भाई साहब, 4 tan a की वैल्यू कितनी है, 3/2 प्लस 3, और यहां पे 4 इंटू 3/2 माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, 2 2s are 4, ये हो गया आपका 2 2s are 4, तो ये हो गया आपका 2 3s are 6, 6 प्लस 3 हो गया आपका 9, 2 3s are 6, 6 माइनस 3 हो गया आपका 3, तो ये हो गया कितना, 3, ठीक है। सो दिस वुड बी द आंसर। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। गिवन दैट cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड करना भाई साहब। cos थीटा √3/2 कौन से वैल्यू के लिए होती है, शीतल फटाफट बताओ। कहा भैया cos थीटा किस वैल्यू के लिए होती है, cos थीटा √3/2 कौन से वैल्यू के लिए होती है, तुम दूसरे साल इसको पढ़ रही हो, सीबीएसई वालों ने इस साल ही पढ़ा है, तुम दूसरे साल पढ़ रही हो इसको। स्टेट बोर्ड पीपल शुड बी मोर, शुभम 30, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे थीटा की वैल्यू, अगर हमारा cos थीटा भाई साहब क्या है, √3/2 है, तो थीटा की वैल्यू है भाई साहब 30 डिग्री, ठीक है। तो आपका कोस, आपका भाई साहब कोसेक, देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन 30 कितना हो जाएगा, साइन 30 इज हाफ, तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, है कि नहीं। और सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक 30 की वैल्यू, सेक थीटा या सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब कितनी, सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। तो कर लो भाई साहब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब 2 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा मतलब 2/√3 का स्क्वायर अपॉन यहां पे 2 का स्क्वायर प्लस 2/√3 का स्क्वायर। तो ये हो गया, ये हो गया आपका भाई साहब कितना, 4 माइनस 4/3, और ये हो गया आपका 4 प्लस 4/3, ठीक है, 4 माइनस 4/3, और ये हो गया 4 प्लस 4/3। तो इसका कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू 4 3s are 12, 12 माइनस 4/3, और यहाँ पे 4 3s are 12, 12 प्लस 4/3। तो ये हो गया आपका कितना, 12 माइनस 4 हो गया 8/3 अपॉन 16/3, ये दोनों कैंसिल, तो 1/2 हो गया ये, ठीक है, दिस विल बी 1/2, ठीक है, क्लियर है। सो द आंसर फॉर दिस विल बी 1/2। चलिए भाई साहब इसको करना है, 1/कोसेक थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा प्लस 1/सेक थीटा 1 माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू, फटाफट फटाफट क्विक क्विक जल्दी,
डन डन डन। यहां पे कितना हो जाएगा देखो, दिस विल बी कोसेक थीटा, मतलब हो गया 1/sin थीटा, ठीक है। 1 माइनस यहां पे कितना हो जाएगा कॉट थीटा, मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। दिस विल बी कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। प्लस यहां पे कितना है 1/sec थीटा, सेक थीटा मतलब कितना हो जाएगा सेक, सॉरी ये कोसेक थीटा है ना, तो ये होगा भाई साहब आपका 1/sin थीटा, है ना। और यहां पे होगा 1/cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा बोलो 1 माइनस कॉस, सॉरी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 1 अपॉन, ये हो गया 1/sin थीटा, ये हो गया आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन साइन थीटा, है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहां पे कितना हो जाएगा बोलो 1 ये हो गया 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, और इधर कितना हो गया आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन ये हो गया आपका साइन थीटा, ठीक है। सो व्हाट विल दिस बी पीपलम, दिस इज गोइंग टू बी 1/1/sin स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये वाला माइनस बाहर अगर हम कर लें, ठीक है, ये वाला अगर हम माइनस बाहर कर लें तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो 1/cos स्क्वायर थीटा हो गया ये, और यहां पे कितना हो जाएगा बोलो ये cos थीटा माइनस साइन थीटा था, अगर मैंने इसको किया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो आपने क्या किया भाई साहब, इस माइनस को बाहर निकाल लिया, माइनस को बाहर निकाल लिया तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर गया क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा बोलो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आपका कॉमन एलसीएम हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे भाई साहब कितना है साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, तो ये भाई साहब आपके कैंसिल हो गए, तो आपका कितना आंसर आ गया बोलो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो दिस वुड बी दी आंसर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। 2021-22 का सवाल है भाई साहब, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल होते हैं तिवारी, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एक ही वैल्यू पे दोनों इक्वल होते हैं 45 पे, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो ना भाई साहब, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अगर इधर निकल लिया तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दो किससे कॉस थीटा से, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट इज tan थीटा, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा दैट इज 1, और tan थीटा की वैल्यू कब 1 होती है जब थीटा की वैल्यू क्या हो 45, ठीक है 45, तो आप बता दो भाई साहब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी tan स्क्वायर 45 दैट इज ये हो जाएगा, देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी tan थीटा रेज़ टू 2 मतलब tan 45 का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, और ये हो गया 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 है और cot 45 की वैल्यू भी भाई साहब 1 है, ठीक है। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट विल गिव यू 2, तो भाई साहब ये हो गया 2, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा ये कितना हो जाएगा भाई नया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अरे भाई साहब आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं कि नहीं, सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो अब इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा, तो एकदम हलवा सवाल है 2019 का स्टेट बोर्ड का सवाल है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, अमित कितना होगा, कोसेक थीटा क्या होता है, किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, हलवा सवाल है ये सब, 1 अपॉन कट संजम, कोसेक थीटा क्या होगा
भाई साहब ये मौखिक सवाल है, लिखित सवाल भी नहीं है, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा ऐसे सवालों को करने के लिए। हाँ अरे भाई साहब तुम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। 9th में पढ़े हो तुम लोग, इन लोगों ने तो अभी पढ़ा है पूरा का पूरा, आपका आधा पोर्शन 9th का ही है। साइन थीटा, भाई साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा। ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1। सिंपल। एमसीक्यू के लिए भी ये सवाल क्वालिफाई नहीं कर रहा है, कोई 1 पैसे का कैलकुलेशन नहीं है इसमें। द वैल्यू ऑफ 2 tan 45 माइनस 2 sin 30, ये कितना हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। 2 इंटू tan 45 मतलब हो गया 1, माइनस 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू फटाफट भाई साहब, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 तो ये हो गया 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 1। ठीक है, 2022 का स्टेट बोर्ड का सवाल था ये। चलो भाई साहब सवाल है यहां पे, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 4√3/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। जल्दी से करना है भाई साहब इसको, चलिए फटाफट। हो गया, डन डन डन। tan थीटा 2021 का सीबीएसई का सवाल है, cot थीटा इज इक्वल टू 4√3/3। ठीक है, 4√3/3। इसको भाई साहब अगर हम ऐसे ही देने देते, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। अगर हमने यहां पे दोनों का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा भाई साहब, tan थीटा प्लस cot थीटा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4√3/3 इसका स्क्वायर। tan थीटा प्लस cot थीटा, a प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16, √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो ये हो गया 16 इंटू 3। नीचे क्या आ जाएगा भाई साहब, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 16/3 आ गया। tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा, और ये 2 tan थीटा इंटू cot थीटा है, tan थीटा इंटू cot थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा कितना हो जाएगा भाई साहब, tan थीटा इंटू cot थीटा मतलब 1/tan थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा मतलब 2 इंटू 1। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा ये कितना हो जाएगा, 16/3 माइनस 2, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, ये हो गया 3, 16 माइनस 6, तो ये हो गया आपका 10/3। ठीक है, क्लियर है। तो आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा दिस विल बी इक्वल टू 10/3, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा दिस विल बी इक्वल टू 10/3। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब ये दिया हुआ है आपका 15 cot a इज इक्वल टू 8। ठीक है, 15 cot a इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, आपको यहां पे साइन a का वैल्यू फाइंड करना है और sec a का वैल्यू फाइंड करना है। फटाफट भाई साहब, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। cot a की वैल्यू 8, तो इसका क्या हो जाएगा बोलो, cot a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cot a की वैल्यू हो गई 8/15, तो भाई साहब tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/8, इसका उल्टा है कि नहीं। ठीक है, sec a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर a विल बी इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं बोलो। ठीक है, आइडेंटिटी, तो 1 प्लस 15/8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस 225/64, so that will be how much, 64, तो ये हो गया 64 प्लस 225, that's going to give you 289/64।
तो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो गई? 289/64। 289 किसका स्क्वायर है भाई साहब? 20 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। 17 का स्क्वायर है, तो सेक ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 289/64, दैट्स 17/8। ये हो गया आपका सेक ए का वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? साइन ए की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी बताइए? यहां पे आपका सेक ए का इतना वैल्यू आ गया। ठीक है, तो कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? 8/17 हो जाएगा। सेक ए की वैल्यू इतनी आ गई, तो कॉस ए की वैल्यू इतनी आ गई भाई साहब। अभी यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, कॉट ए का वैल्यू, या तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो कॉट ए की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी? कॉस ए बाई साइन ए, है कि नहीं? कॉस ए बाई साइन ए होता है, तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? कॉस ए बाई कॉट ए, है ना? इसको इधर लेकर आ रहे हैं, इसको इधर, तो कॉस ए की वैल्यू है 8/17 और साइन ए की वैल्यू भाई साहब कितनी आई है? सॉरी, अपना कॉट ए की, कॉस ए की वैल्यू आई है भाई साहब 8/17 और कॉट ए की वैल्यू दी हुई है 8/15। ठीक है, ये दोनों भाई साहब आपके कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा आपका क्या? 15/17। तो साइन ए की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 15/17। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके, चलिए 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो आपको भाई साहब यहां पे प्रूव करना है 3 cot a इज इक्वल टू 4। 3 cot a इज इक्वल टू 4। प्रूव दैट 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है, इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, आपका भाई साहब 2015 का सवाल है। चलिए फटाफट ये आपको प्रूव करना है, ये आपको भाई साहब प्रूव करना है। सीबीएसई का 2015 का सवाल है। चलिए फटाफट क्विक जल्दी। डन। अरे भाई साहब फटाक से होना चाहिए। कॉट ए की वैल्यू कितनी है यहां पे? इस 3 को इधर लोगे तो 4/3 हो गया भाई साहब। ठीक है, तो tan ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4। तुम्हारा LHS भाई साहब यहां पे कितना है? LHS इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, और यहां पे हो गया 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, तो ये हो गया आपका 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16, 16 माइनस 9 हो गया आपका 7/16, और ये हो गया 25/16। कैंसिलम आ गया कितना आपका? 7/25। ठीक है, चलिए अभी RHS का देख लेते हैं अपन। ठीक है, RHS भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अभी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a को अपन क्या लिख सकते हैं? यहां पे देखो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अगर भाई साहब ये इसका मतलब अपॉन 1 होगा, इसको डिवाइड कर दो भाई साहब साइन स्क्वायर a से, नहीं होगा भाई साहब। चलिए अगर भाई साहब इसको डिवाइड करते हैं अपन साइन स्क्वायर ए से, ठीक है, ऊपर नीचे, तो आपका यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, अगर भाई साहब आपका कॉट ए का वैल्यू इतना है तो कोसेक स्क्वायर ए कितना होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो गया 1 प्लस 4/3 का स्क्वायर, सो ये हो गया 1 प्लस 16/9, तो ये आ गया भाई साहब 9 प्लस 16 दैट इज 25/9। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ गई? तो दिस विल बी 25/9। कॉट स्क्वायर ए भाई साहब कितना हो जाएगा? कॉट ए की वैल्यू है 4/3, तो कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू 16/9 माइनस 1, 16 माइनस 9 हो गया आपका 7/9 अपॉन 25/9। कैंसिलम कर दो भाई साहब, RHS की वैल्यू कितनी आ गई? 7/25।
LHS की वैल्यू कितनी है 7/25, सो देयरफॉर LHS की वैल्यू RHS के बराबर है। अगर ये दिया भी नहीं रहता आपको, अगर ये कंडीशन आपको दी भी नहीं रहती तो भी इसके बराबर होता था, स्टिल इट वुड हैव बीन इक्वल। प्रूव कर सकते हैं, कर लीजिए भाई साहब। देखो ये अगर नहीं दिया रहता आपको, लेट्स से, ठीक है, अगर आपको ये नहीं दिया रहता कि भाई साहब 3 cot A इज इक्वल टू 4 है 1, तो LHS आपका कितना है भाई साहब, LHS है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 माइनस tan स्क्वायर A है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A है। RHS भाई साहब आपका कितना है, RHS है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, इसको अपॉन 1 मान सकते हैं, कोई भी चीज को अपॉन 1 मान सकते हैं, ठीक है। डिवाइड कर दिया हमने भाई साहब किससे, cos स्क्वायर A से, ऊपर नीचे डिवाइड किया है भाई साहब cos स्क्वायर A से, तो कितना आ जाएगा बोलो, cos स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर A अपॉन इधर कितना हो गया 1/cos स्क्वायर A, तो ये हो गया आपका 1 माइनस tan स्क्वायर A, 1 अपॉन cos स्क्वायर A कितना होता है sec स्क्वायर A होता है, और sec स्क्वायर A कितना होता है भाई साहब, sec स्क्वायर थीटा कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है भाई साहब, तो ये हो गया आपका कितना 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है। क्लियर है, आर बी क्लियर। अगर ये नहीं भी दिया रहता कंडीशन तो भी ये प्रूफ होता है, ठीक है। थ्री साइन थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। एक लाइन का सवाल है भाई साहब स्टेट बोर्ड का, शरायु कैसे करेंगे इसको, एकदम फालतू वाला सवाल है, एक लाइन का सवाल है, जल्दी जल्दी। 2020 में स्टेट बोर्ड के सवाल में आया हुआ, ये स्टेट बोर्ड के पेपर में आया हुआ, जल्दी जल्दी। अरे संजय कैसे करेंगे इसको, अरे भाई साहब ये दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, इस 3 को इधर ले लो, इट विल बी 4/3, बस हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, खत्म। एक लाइन का भी सवाल नहीं है, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। भाई साहब इतना भी नहीं दिमाग दौड़ेगा तो कैसे चलेगा। गिवन साइन A इज इक्वल टू 3/5, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल। जल्दी फाइंड करना है भाई साहब, साइन A को क्या दिया हुआ है 3/5, तो साइन A की वैल्यू है 3/5, क्या लिखेंगे अपन भाई साहब, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो आपने मान लिया लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3K, सो देयरफॉर हाइपोटेन्यूज कितना हो गया भाई साहब आपका 5K, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 25K का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज 9K का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 16K का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो ये हो गया बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16K का स्क्वायर, सो देयरफॉर बेस का वैल्यू कितना हो गया 4K। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, हम बेस की वैल्यू हो गई 4K, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब भाई साहब आपका पास परपेंडिकुलर है, आपके पास हाइपोटेन्यूज है और आपके पास बेस है, तो भाई साहब इस पे आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कोसेक A कितना हो जाएगा, उसका उल्टा दैट इज 5/3, ठीक है, ओके। आपका भाई साहब tan A कितना हो जाएगा, tan A होगा आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर है 3K और बेस कितना है 4K, तो K और K कैंसिल 3/4, तो ऑब्वियसली भाई साहब cot A कितना हो जाएगा, इसका उल्टा दैट इज 4/3, तो आपका cot A आ गया, tan A की वैल्यू आ गई, ठीक है, sin A तो दिया ही हुआ था, cosec A आ गया, ठीक है। आपका भाई साहब cos A कितना हो जाएगा, cos A इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहां पे कितना है 4K, हाइपोटेन्यूज कितना है 5K, कैंसिल कैंसिल, तो ये हो गया आपका 4/5, तो cos A की वैल्यू आ गई 4/5, तो ऑब्वियसली भाई साहब sec A क्या हो जाएगा, इसका उल्टा दैट इज 5/4। क्लियर है भाई साहब, ऑल 5 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैन बी फाउंड आउट। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है, ओके। चलो भाई साहब इसका तो करना ही पड़ेगा ना, कैसे बिना किए जाएंगे भाई साहब। 2016 का सवाल है, 2017 3 tan A इज इक्वल टू 4 और नॉट,
ये भाई साहब ये अगर नहीं भी दिया रहेगा तो भी आप प्रूव कर सकते हैं इसको, अभी अभी आपने किया भाई साहब, ठीक है। सेम देखो वहां पे क्या दिया हुआ था, 4 cot a इज इक्वल टू 3 दिया हुआ था, वही चीज यहाँ पे घुमा कर दी हुई है, 3 tan a इज इक्वल टू 4। देखो इसके पहले वाला जो सवाल किया हमने, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 3 cot a इज इक्वल टू 4 दिया हुआ था। इट इज द सेम एज 4 cot a इज इक्वल टू 3, एकदम सेम है, इट्स एब्सोल्युटली द सेम, वही सेम चीज। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर है, सिर्फ cot, यहाँ पे cot दिया हुआ था। देखो अगर हम cot लेंगे तो cot की वैल्यू क्या होगी, 4/3, मतलब tan की वैल्यू क्या होगी, 3/4। यहाँ पे वही दिया हुआ है देखो, ठीक है, यहाँ पे 3 tan a इज इक्वल टू 4 दिया हुआ, तो tan a कितना हो जाएगा, 4/3, ठीक है। इट्स द सेम थिंग, और इसको आप बिना इसको सब्स्टिट्यूट करके भी प्रूव कर सकते हैं, यू कैन प्रूव दिस, ठीक है। ओके चलो भाई साहब, स्टेट बोर्ड का 2022 का सवाल, साइन थीटा इज इक्वल टू, कहा सवाल है भाई साहब, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द एंगल थीटा। पेपर बनाने वाले स्टेट बोर्ड में भाई साहब उनका दिन बहुत अच्छा जाता है लगता है। ओके तो यहां पे आपका हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा, अगर कॉस थीटा को हमने इधर ले लिया तो ये कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। टैन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा डू यू गेट द वैल्यू ऑफ टैन थीटा इज 1, 45, ठीक है। सो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल थीटा, थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई साहब 2023 का सवाल है सीबीएसई का, 5/8 sec स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 45, जल्दी जल्दी करना है। आर्यन अजय श्रेयस मात्रे भी बोले ना, और कौन बोले भाई साहब, महबूद आलम। वरद स्कूल आ रहा है, आरुष भी एब्सेंट है ना। हो गया, डन डन डन। 5/8 sec स्क्वायर 60, तो आपका cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है भाई साहब 1/2, तो sec 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 है ना। tan 60 का वैल्यू कितना होता है भाई साहब, √3, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो आपका यहां पे हो गया 5/8 sec स्क्वायर 60, sec स्क्वायर 60 मतलब कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर 60 मतलब √3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 45 दैट इज 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी 5/8 इंटू 4 माइनस 3 प्लस 1/2, सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो गया 5/2 माइनस 3 प्लस 1/2, 5/2 प्लस 1/2 ये कितना हो गया, 6/2 माइनस 3, 3 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो आपका भाई साहब यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 0, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, एमसीक्यू का सवाल है, जल्दी करना है, क्विक क्विक।
डन डन डन। साइन अल्फा की वैल्यू भाई साहब √3/2 है, टैन बीटा की वैल्यू 1/√3 है। ठीक है, तो यहां पे आपका हो गया भाई साहब साइन अल्फा की वैल्यू √3/2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा की वैल्यू √3/2 है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? ओए अक्षिता, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? अरे साइन अल्फा की वैल्यू √3/2 है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी पिंकी? साइन के कौन से वैल्यू के लिए भाई साहब √3/2 होता है? साइन 60, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 60 डिग्रीज। क्या यार, टैन बीटा की वैल्यू कितनी है? टैन बीटा की वैल्यू है 1/√3, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टैन के कौन से वैल्यू के लिए 1/√3 होता है अमित? जब पूछता हूं कोई नहीं बताता। अभी एक किसी को आंसर मालूम चलेगा भाई? 30 30 30 30 सब बोलेंगे भाई साहब, सब सामूहिक वाले हैं यहां पे। 30 डिग्रीज। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहां पे कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी कॉस 60 माइनस 30, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? कॉस ऑफ 30। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। द वैल्यू फॉर विच 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1। आपको भाई साहब यहां पे 2 sin 2 थीटा इसकी वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी? sin 2 थीटा की वैल्यू होगी 1/2, है ना? तो ये कौन से वैल्यू में आता है? 2 थीटा की वैल्यू 1/2 कब होगी? साइन की कौन सी वैल्यू के लिए हाफ आता है आंसर? 30। तो ये 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 30 डिग्रीज। तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 डिग्रीज बाई 2, दैट इज 15 डिग्रीज। ठीक है, तो यहां पे आपका वैल्यू आ गया भाई साहब 15 डिग्रीज। क्लियर? सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7, मार्च 2020 का स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन थीटा। वैसे टैन थीटा कितना हो जाएगा? तो यहां पे सेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं? टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 25/7 का स्क्वायर -1, ये हो गया आपका टैन स्क्वायर थीटा। तो टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 625/49 -1, तो यहां पे हो गया आपका 49, 625 - 49, 9 + 6 15, ये हो गया आपका भाई साहब 76। कितना? 576/49। तो टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? तो यहां पे टैन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √of 576/49, सो दैट विल बी हाउ मच? 24। ठीक है, 24/7, 24/7 टैन थीटा की वैल्यू हो गई भाई साहब 24/7। ठीक है, चलिए भाई साहब यहां पे इवेल्युएट करना है। 2020 का क्वेश्चन है। 2 sec 30 इंटू टैन 60। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी।
2 sec 30, तो यहां पे आपका कितना हो जाएगा बोलो? 2 sec of 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू होती है आपका √3/2, तो sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू 2/√3, तो 2 इंटू 2/√3, 2/√3 इंटू tan 60, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 है ना, tan 60 की वैल्यू भाई साहब होती है √3, tan 60 इज इक्वल टू √3, तो ये √3 कैंसिल, कितना आ जाएगा भाई साहब? 4, ठीक है। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 60, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो देयरफॉर साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्रीज विल बी इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, दैट्स 1/4 प्लस 1/4, दैट इज 2/4, दैट इज 1/2, ठीक है। सो दिस विल बी 1/2. आर वी क्लियर ऑन दिस वन people? इवैल्यूएट 2 tan 45 इंटू cos 60 अपॉन sin 30, तो यहां पे आपका tan 45 का वैल्यू कितना हो गया? 1, cos 60 का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब? cos 60 का वैल्यू 1/2, ठीक है, और sin 30 का वैल्यू कितना है भाई साहब? 1/2, जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, तो 2 इंटू 1 इंटू cos 60 दैट इज 1/2 अपॉन sin 30 दैट इज 1/2, ये दोनों भाई साहब आपके कैंसिल हो गए, तो आंसर कितना आ गया? 2, ठीक है। यहां पे है भाई साहब आपका sin x प्लस cos y इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू है 30 डिग्रीज, तो भाई साहब y की वैल्यू पूछिए आपको यहां पे, ठीक है। तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं? sin x की जगह पे sin 30 प्लस cos y इज इक्वल टू 1 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो cos sin 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब? 1/2 प्लस cos y इज इक्वल टू 1, सो cos y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ, तो ये हो गया आपका cos y का वैल्यू। अगर ये आपका cos y का वैल्यू, cos y की वैल्यू क्या हो जाएगी? देयरफॉर y की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 60 डिग्रीज, ठीक है। साइन अल्फा की वैल्यू दी हुई है यहां पे, साइन अल्फा की वैल्यू दी हुई है यहां पे 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा, ठीक है। तो साइन अल्फा की वैल्यू भाई साहब यहां पे 1/2 है, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितना हो जाएगा? 30 डिग्रीज, ठीक है। तो 3 साइन, या तो ऐसे ही कर लो भाई साहब, यहां पे अल्फा की वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप यहां पे 3 साइन अल्फा दैट इज 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का क्यूब, सो दैट विल बी 3/2 माइनस 4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 2 और 2 भाई साहब कैंसिल हो गया, 3/2 माइनस 1/2, तो ये हो गया 2/2 दैट इज 1, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट। यहां पे मार्च 2022 का स्टेट बोर्ड का सवाल है, देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू प्रूव cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। cot थीटा प्लस tan थीटा मतलब अपन क्या लिख सकते हैं यहां पे? cot थीटा की जगह पे अपन cos थीटा बाई sin थीटा लिख दिया, tan थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? sin थीटा बाई cos थीटा, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? sin थीटा इंटू cos थीटा, इसको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? cos इंटू cos, तो ये हो जाएगा आपका कितना? cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा sin इंटू साइन दैट इज sin स्क्वायर थीटा। अभी हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं क्या? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा? 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। अभी इसको सेपरेट आउट कर लो, 1 बाई sin थीटा और 1 बाई cos थीटा, तो 1 बाई sin थीटा इंटू 1 बाई cos थीटा, 1 बाई sin थीटा आपका कितना हो जाएगा? कोसेक थीटा, ठीक है। 1 बाई sin थीटा आपका होता है कितना? कोसेक थीटा, सो कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? चलो भाई साहब सवाल करना है, 2023 में आया हुआ है सीबीएसई में, 2 सेक स्क्वायर थीटा
2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगर आपका थीटा कितना है 45 है। ठीक है, क्या क्या रेशियोज है यहां पे, साइन थीटा कॉस थीटा। थीटा अगर 45 है, काव्या साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन 45 कितना होगा? दूसरे साल पढ़ रही हो भाई साहब, शरायु, साइन 45 कितना होगा? हाँ भाई साहब, बोर्ड्स हैं तुम्हारे, गणपति गेला खत्म भाई साहब। साइन 45 1/√2, ठीक है, 1/√2। ये कितना हो गया भाई साहब आपका कॉस थीटा? दिस विल बी ऑल्सो 1/√2। साइन थीटा हो गया आपका साइन 45, दैट विल बी 1/√2, दैट विल बी कॉस 45 इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, क्लियर है? कॉस 45 की क्या वो, ठीक है। सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/cos थीटा, 1/cos थीटा मतलब 1/cos 45, मतलब ये हो गया भाई साहब 1/√2, ये हो गया √2। ठीक है, इसी तरह से भाई साहब आपका कोसेक थीटा कितना हो जाएगा? √2। अभी कर लो भाई साहब यहाँ पे 2 सेक स्क्वायर थीटा मतलब 2 इंटू √2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू √2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज 1/√2 इंटू 1/√2। तो ये हो गया आपका कितना? √2 का स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 2, दैट इज 4, प्लस √2 का स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 3, दैट इज 6, माइनस 2 इंटू 1/2, तो कैंसिलम 10 माइनस 1, तो ये कितना हो गया? 9। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? दिस इज बेसिकली 9। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, यहां पे दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो अभी आपको भाई साहब क्या फाइंड करना है? साइन रेज टू 4 थीटा, साइन रेज टू 4 थीटा, साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। चलिए फटाफट भाई साहब, क्विक क्विक। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है भाई साहब? साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? इसको इधर ले लो, तो कॉस थीटा के बराबर, तो देयरफॉर यहां पे टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 45। अब यहां पे कर लो भाई साहब, साइन थीटा की वैल्यू होती है क्या? साइन 45 मतलब क्या हो जाएगा? 1/√2, तो साइन रेज टू 4 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√2 रेज टू 4। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू मतलब cos 45, that will be 1/√2, so cos raised to 4 theta will be 1/√2 raised to 4। तो इनका भाई साहब कर लो 1/√2 raised to 4 प्लस 1/√2 raised to 4। तो 1/√2 इंटू √2 होता है 2, ठीक है, तो 1/2 इंटू 2 तो ये हो गया भाई साहब आपका 1/√2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, ठीक है, प्लस 1/√2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब? 2 2 4 प्लस 1/4, तो ये हो गया 2/4, दैट इज 1/2। ठीक है, सिंपल, समझ में आ रहा है ये? 5/cot स्क्वायर 30, 1/sin स्क्वायर 60। चलिए भाई साहब 5/cot स्क्वायर क्या था? 30 माइनस प्लस 1/sin स्क्वायर 60 प्लस 1/sin स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60। ठीक है, यहां पे माइनस कॉट स्क्वायर 45, माइनस कॉट स्क्वायर 45 प्लस 2 साइन स्क्वायर 90 प्लस 2 साइन स्क्वायर 90। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट।
डन डन डन। भाई साहब यहाँ पे tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो cot 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3। ठीक है, यहां पे हो गया 5/cot² 30, मतलब √3 का स्क्वायर, प्लस यहां पे sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो sin स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1/√3/2 का स्क्वायर, माइनस cot 45। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो cot 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली 1। तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर, प्लस 2 sin स्क्वायर 90। sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे आपको कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी 5/√3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3, प्लस 1/√3 का, तो √3 का हो जाएगा 3, और 2 स्क्वायर हो गया 4, तो ये ऊपर चला जाएगा 4। ठीक है, -1 + 2, 2 - 1 कितना आ जाएगा भाई साहब? +1। 5/3 4/3, यहां पे कितना हो गया भाई साहब? 9/3, तो ये हो गया 3 + 1 दैट इज 4। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? So these are done. If theta is an acute angle and sin theta is equal to cot theta, find the value of tan square theta plus cot square theta minus 2. मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। कैसे भाई साहब? फटाफट, बहुत आसान सा सवाल है। देखो sin theta is equal to cos theta है, ठीक है, तो sin theta is equal to cos theta, मतलब sin theta by cos theta is equal to 1 लिख सकते हैं। तो tan theta की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 45। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। cot थीटा की वैल्यू कितनी होगी? cot 45 की वैल्यू हो गई 1, तो 1 + 1 हो गया 2, 2 - 2 हो गया 0। ठीक है, दिस आंसर वुड बी बेसिकली 0। क्लियर है? टेक a is equal to 60 and b is equal to 30. Write down the values of cos a plus cos b and cos a plus b. ठीक है, तो भाई साहब यहां पे cos a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos a की वैल्यू हो जाएगी cos of 60, which is how much? cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। cos 60 की वैल्यू होगी 1/2, और cos b की वैल्यू होगी भाई साहब cos of 30, that is how much? √3/2। ठीक है, तो cos of a plus cos of b, if we are doing a cos of a plus cos of b, that will be 1/2 plus √3/2, so that will be 1 plus √3/2। ये हो गया। ठीक है, ये हो गया cos of a plus cos of b। ठीक है, cos of a plus b कितना हो जाएगा बोलो? cos of a plus b, तो a मतलब हो गया आपका cos of 60 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना? cos of 90, दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? cosec 30 एंड cos 60 ज्योमेट्रिकली इसको फाइंड करना है, कर सकते हैं भाई साहब? हो गया सबका? हो गया उधर? पेपर हो गया सबका? जल्दी जल्दी जल्दी। एक्चुअली ये वाला सवाल अभी एप्लीकेबल नहीं है आपको, अभी था जब आपका sin 30 60 90 होता था। चलो भाई साहब, sec थीटा की वैल्यू 25/7 दी हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। स्टेट बोर्ड का सवाल है 2019 का। फटाफट फटाफट। डन भाई साहब, आपका sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होगी। ठीक है, तो आपका sec स्क्वायर थीटा की जगह पे अपन लिखेंगे, तो आपका tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1, दैट विल बी हाउ मच? 25/7 का स्क्वायर -1, तो ये हो गया 625/49 -1। ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा
तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 माइनस 49/49, तो ये हो गया आपका 576/49, ठीक है। 576/49 tan स्क्वायर थीटा, तो आपका tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 576 का अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, और ये हो गया 7, 24 होगा ना, सॉरी, ठीक है। 676 का 20, ठीक है, 24/7, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई द फॉलोइंग। आपका भाई साहब थीटा का वैल्यू, अगर थीटा 30 डिग्री नहीं होता था तो भी ये होता था। खैर यहां पे आपका देखो cos 3 थीटा है, cos 3 थीटा है, दिस विल बी इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री, तो आपका cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 30 विल बी इक्वल टू हाउ मच, cos 30 विल बी इक्वल टू √3/2। तो अपन LHS में क्या लिख सकते हैं, LHS विल बी cos 3 थीटा, so that will be cos 3 into 30 degrees, cos 3 into 30 degrees मतलब कितना हो गया, cos 90 degrees, that will be equal to 0। RHS की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो ये हो गया आपका कितना 4 √3/2 का क्यूब माइनस 3 cos 30, तो दिस विल बी 4 cos क्यूब 30 माइनस 3 cos 30, तो 4 √3/2 क्यूब, और यहां पे हो गया 3 इंटू cos 30, दैट इज √3/2। तो यहां पे कितना हो गया 4 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, हो गया 8 माइनस 3 इंटू √3/2, तो यहाँ पे हो गया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना भाई साहब √3, और ये हो गया √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 √3/2 माइनस 3 √3/2, ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। सो देयरफॉर आपका LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, आंसर प्रूव्ड। sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 30 डिग्री, तो भाई साहब LHS ले लीजिए। यहाँ पे LHS में sin 3 थीटा, sin 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin 3 इंटू 30 डिग्रीज, दैट विल बी हाउ मच, sin 90 डिग्रीज, दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। RHS में भाई साहब कितना हो जाएगा 3 sin 30 माइनस 4 sin क्यूब 30,3 sin 30 मतलब हो गया आपका 3 इंटू sin 30 की वैल्यू कितनी हो गई, sin 30 की वैल्यू हो गई भाई साहब 1/2, तो ये हो गया आपका sin 30 का वैल्यू हो गया भाई साहब कितना 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का क्यूब, सो दैट विल बी 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8, तो ये हो गया 1/2, तो ये हो गया 3/2 माइनस 1/2, दैट इज 2/2, दैट इज 1, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। आपका देखो यहाँ पे LHS में कितना आया था 1, RHS में कितना आया है 1, सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, और ये हो जाएगा भाई साहब आपका आंसर प्रूव्ड। फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इन ऑल वैल्यूज, कितना हो जाएगा भाई साहब sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 1/2, ठीक है। तो आपका cos 30 का वैल्यू कितना है √3/2, tan 30 का वैल्यू कितना है भाई साहब आपका √1/√3, ठीक है, ठीक है। आपका यहाँ पे 30 की वैल्यू ले रहे हैं, तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोसेक 30 की वैल्यू हो गई 2, सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 2/√3, और कॉट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3। अभी आते हैं 45 डिग्री के एंगल्स पे, ठीक है। तो यहां पे आपका हो गया भाई साहब sin 45 की वैल्यू हो गई 1/√2, cos 45 की वैल्यू हो गई 1/√2, tan 45 की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी 1, ठीक है। कोसेक 45 की वैल्यू कितनी हो गई √2,
sec 45 की वैल्यू कितनी हो गई √2 और cot 45 की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, क्लियर है। मोबाइल देखते ही अगर पकड़ा गया ना, मैं मोबाइल ले लूंगा यहां पे, फिर बुलाना अपने पेरेंट्स को। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू दिस। फाइंड द वैल्यूज ऑफ 75 एंड 15। हो गया। साइन ए प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और यहां पे आपको दिया हुआ है पैसा साइन ए की वैल्यू यहां पे कितनी है, ए की वैल्यू है 75 और बी की वैल्यू है यहां पे 15। ठीक है, तो एलएचएस में अपन क्या लिख सकते हैं, एलएचएस विल बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी, सो दैट विल बी साइन 75 प्लस 15। 75 प्लस 15 मतलब हो गया आपका साइन 90। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। आरएचएस में आते हैं भाई साहब, आरएचएस में क्या हो जाएगा बोलो, साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन 75। ठीक है, ओ ठीक है, यहां पे सवाल दूसरा है। ओके, साइन ए प्लस बी आपको दिया हुआ है यहां पे, साइन, यहां पे फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अभी आपको पूछा है साइन 75 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो साइन 75 को अपन कैसे लिख सकते हैं बोलो, साइन 45 प्लस 30 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको वैल्यू पुट अप कीजिए, यहां पे कितना हो जाएगा, साइन 45 इंटू कॉस 45। ठीक है, सॉरी कॉस 30, साइन ए कॉस बी है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कॉस 30 प्लस कॉस ए दैट इज कॉस 45 इंटू साइन 30, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस विल बी हाउ मच हम पीपल, हम साइन, ये साइन 75 की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, ये अपन साइन 75 डिग्रीज की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, साइन 45 की वैल्यू हो गई 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू हो गई कितनी भाई साहब, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 30, cos 30 is √3/2 प्लस cos 45 that is 1/√2, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो कितना आ गया बोलो यहाँ पे, √3/2 प्लस 1/2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो √3 प्लस 1 और नीचे एलसीएम आ गया 2/2, क्योंकि कॉमन एलसीएम है, तो साइन 75 की वैल्यू ये हो गई। दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ साइन 75। ठीक है, डन। इसी तरह से आपको भाई साहब cos 15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, cos 15, cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a, ठीक है, cos इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। तो आपको भाई साहब यहां पे cos 15 की वैल्यू निकालनी है, तो cos 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, ऐसे कोई वैल्यूज लो जिसको आप जानते हो, तो आप 15 में cos 90 माइनस 75 लेंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, 45 माइनस 30 ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि cos 45 भी मालूम है, cos 45 माइनस 30 ऐसा लिख सकते हैं। सो दिस विल बी cos 45 इंटू cos 30 प्लस साइन 45 इंटू साइन 30। ठीक है, सो साइन 45 cos 45 की वैल्यू कितनी हो गई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 45, 1/√2। ठीक है, क्लियर है। साइन 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2, √3/2। ठीक है, cos 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू हाफ, तो यहां पे हो गया √3 2/2 प्लस 1/2/2, सो दिस विल बी √3 प्लस 1/2/2। सो ये हो गया भाई साहब आपका cos 15 का वैल्यू। ठीक है,
आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? चलो भाई साहब, स्टेट बोर्ड का सवाल है, कॉस थीटा की वैल्यू 5/13 है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? 1 माइनस 25/169। इसका वैल्यू अगर आप निकालोगे तो यहां पे आ गया आपका 169। दिस विल बी 169 माइनस 25। 9 से 5 गया 4, 6 से 2 गया 4, 144/169 का अंडर रूट कितना आ जाएगा बोलो? 12/13। तो आपका भाई साहब यहां पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 12/13। ठीक है, क्लियर? सेक्स स्क्वायर थीटा -1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सेक्स स्क्वायर थीटा कितना होता है? देखो, सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ऑब्वियसली सेक्स स्क्वायर थीटा -1 कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। अपने को मालूम है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अभी इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज सेक्स स्क्वायर थीटा -1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बिल्कुल भी मन नहीं है, या तो मोबाइल देख रहा है, या तो बाजू वाले से बात कर रहा है, या तो हेड डाउन करके पड़ा हुआ है। सेक्स स्क्वायर थीटा -1, तो ये हो गया आपका कितना? tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा भाई साहब कितना हो जाएगा? tan थीटा इंटू कॉट थीटा आपका 1 होता है, तो आपका यहां पे दिस विल बी इक्वल टू 1। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा और इसका भाई साहब स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, सो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा भाई साहब? दिस विल बी 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज? कौन से वैल्यूज के लिए भाई साहब ये ट्रू है? तो ये आपका ट्रू नहीं होगा, क्योंकि हमारा आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी आपका ट्रू नहीं होगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा इज इज 2, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो ये भी ट्रू नहीं होगा। सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यस दिस वुड बी ट्रू। ठीक है, गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू p/q, tan थीटा कितना हो जाएगा? देखो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है? साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, ये आपका थीटा है, तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर होगा, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा आपका बेस। तो लेट्स से ये p, ठीक है, आपका यहां पे साइन थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? p/q। तो लेट्स से दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपन मान लेते हैं लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू p into k, where k is a constant, and hypotenuse is equal to q into k, where k is a constant। ठीक है, तो मुझे बताइए यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब? परपेंडिकुलर विल बी पी के का स्क्वायर प्लस भाई साहब यहां पे बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, और यहां पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्यू इंटू के, इसका स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर आपका भाई साहब यहां पे बेस का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, और ये हो गया क्यू स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो के को बाहर निकालो, अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो आपका यहां पे साइन थीटा, टैन थीटा कितना हो जाएगा? टैन थीटा विल बी इक्वल टू
tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू अपन ने क्या ली हुई है, पी के, है ना, पी के अपॉन यहां पे हो गया के अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कैंसलम, तो p अपॉन अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? चलिए भाई साहब, आपका स्टेट बोर्ड का सवाल है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट में दिस इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये आपको प्रूव करना है। चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको, क्विक क्विक जल्दी। डन डन डन। यहां पे भाई साहब आपका LHS क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे भाई साहब, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, और सेक थीटा है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, 1 माइनस साइन थीटा से। ठीक है, सो इधर कितना हो जाएगा बोलो, 1 माइनस साइन थीटा, इसका हो गया भाई साहब स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, सो दैट विल बी 1 माइनस साइन थीटा इसका स्क्वायर अपॉन ये कितना हो गया 1, देखो 1 स्क्वायर मतलब कितना होता है, 1 ही होता है ना भाई साहब, दिस इज एक्चुअली 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यूजिंग आइडेंटिटी भाई साहब क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वी कैन से दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अभी इसका अंडर रूट निकाल लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का कितना आ जाएगा अंडर रूट कॉस थीटा। अभी भाई साहब इसको सेपरेट आउट कर लो ऐसे और ऐसे, तो दिस विल बी 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 1 बाई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, सेक थीटा। ठीक है, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, टैन थीटा। सो दिस इज इक्वल टू RHS, आंसर प्रूव्ड आउट। ठीक है, क्लियर है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्म है भाई साहब, साइन स्क्वायर थीटा का, है कि नहीं, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा किसका है, हाँ तुम उधर ही देखते रहो, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कितना आ जाएगा, साइन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का कितना आ जाएगा भाई साहब, सेक थीटा, तो ये हो जाएगा कितना, साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू टैन ऑफ थीटा। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू टैन थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये समझ में आया? देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है, तो अपन ने वहां पे सेक स्क्वायर थीटा लिखा, दिस इज इक्वल टू टैन थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, इसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए भाई साहब, इंटरेस्टिंग सवाल है, जल्दी जल्दी। आपको यहां पे दिया हुआ है भाई साहब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपको यहां पे फाइंड आउट करना है, यू हैव टू बेसिकली फाइंड आउट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा
इसकी वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी। तो अगर मैं यहां पे देखो अगर मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर निकाला तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। ओके, यहां पे देखो कितना है, साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं भाई। इससे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका साइन थीटा, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां पे हो गया साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे बताइए। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है और नीचे सॉरी आपका बाहर है साइन थीटा, या तो इसको ऐसे कर लो, देखो ये वाला जो दिया हुआ है ना यहां पे, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। इसको इधर ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा मतलब कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस। तो अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इधर है आपका कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, भाई साहब यहां पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे वैल्यूज तो सब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर अपन इसको करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो इससे दो चीजें निकलती हैं। एक तो भाई साहब आपका हो जाएगा, अगर हमने यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा किया, दोनों में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर अपन ने किया तो ये हो जाएगा किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो गया आपका साइन थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, पहले जैसे लिया था मतलब, साइन थीटा को अगर मैं लूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको अपन क्या लेंगे, कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ना, साइन थीटा की वैल्यू अगर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाए तो साइन थीटा प्लस तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे भाई साहब आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया साइन थीटा, चलिए, और ये तो ये हो गया आपका साइन थीटा का स्क्वायर। सो ये हो गया आपका साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब भाई अच्छा ठीक है, तो साइन थीटा को अपन यहां पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके हिसाब से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऑब्वियसली ये दोनों कैंसिल हो गए तो 1 आ गया, ठीक है। दिस आंसर वुड बी 1m, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड 0 एंड दिस इज इक्वल टू, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर चुके हैं भाई साहब। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कितना होता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो दिस विल बी आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 यहां पे कितना है भाई साहब, x2 इज इक्वल टू, यहां पे x2 की वैल्यू 0 है, 0 माइनस x1 का स्क्वायर, दैट इज a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसका भाई साहब स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 मतलब हो गया आपका a
साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा y2 माइनस y1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, है ना भाई। इसका माइनस तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो माइनस में कैंसिल हो गया ये। ठीक है, प्लस यहां पे कितना हो जाएगा, ये 0 गया, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का भाई साहब स्क्वायर। तो इसको एक्सपैंड कीजिए, यहां पे कितना हो जाएगा, दिस वन विल बी कितना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, प्लस यहां पे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा बोलो, ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पे आपका कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो दिस वुड बी द आंसर। समझ में आता हम, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ओके, थैंक यू।